है। हम इंशाल्लाह अज़म रखते हैं कि अगर आपकी गाय का 30 लीटर दूध है तो किस तरह हमने आपकी अगली आने वाली बच्ची को 35 लीटर पे लेके जाना है। अगर आपकी गाय का 20 लीटर दूध है, कैसे उसको हम आने वाले जो फ्यूचर में उसकी बच्ची को हम 20 की बजाय 30 पे लेके जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बच्चियाँ प्रेग्नेंट चूंकि बहुत महंगी हो चुकी है, 8-8 9-9 लाख की बात जो है वो की जा रही है। आज आपको बताते हैं कि आज के रेट्स पे ये बच्ची हमें अगर पालनी है तो हमें ये कितने में पड़ेगी, और अगर आप लोग ये कारोबार करना चाहते हैं तो ये आपको कितना रिटर्न देने वाला है। क्योंकि मैंने इस पे पहले भी वीडियोस की हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिजिबिलिटीज जो है आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, चीजों के रेट जो है चूंकि स्टेबल नहीं है, तो आज आपको नए रेट्स के हवाले से जो एक दिन का बच्चा पैदा होने से लेके बच्चा देने तक उस पर जितना भी खर्चा आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको ये पता लगे कि जो बच्ची जिस पे आप पैसे लगा रहे हो वो एक्चुअल में कितने पैसों में तैयार होगी। तो ये साइकिल जो मैं खर्चे का आपके साथ जिसका जिक्र करने जा रहा हूं, ये होगा जी 24 महीने का। ये वैसे अमूमी तौर पे 20 से 24 महीने पर मुहित होता है। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो 20 महीने पर बच्चा दे देती हैं, कुछ 21 पे, कुछ 22 पे, कुछ 24 पे, कुछ 26 28 पे भी चले जाती हैं। तो खर्चा जो मैंने निकाला है, मैंने 24 माह का खर्चा निकाला है। इसमें पूरे दौरानिये में पैदा होने से लेके बच्चा देने तक जो आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एक तो दूध है, आप सब लोग जानते हो। दूध की प्राइस इस वक्त तकरीबन 120 रुपए जो है, मैं यहाँ पे काउंट करूंगा। तूड़ी जो है वो भी इसका हिस्सा है, जिसकी कीमत तकरीबन 20 रुपए केजी है। साइलेज जो 15 रुपए केजी जा चुका है। अभी मैंने एक साहब से फोन करके साइलेज का रेट लिया है, तो उसने मुझे 20 रुपए रेट दे दिया है। अब पता नहीं वो सोया हुआ था या जो भी था, वो अल्लाह आलम। चोकर जो है आज का रेट 65 रुपए, मकई 75 रुपए, सोयाबीन मील 400 से ऊपर चला गया, ग्वार मील जो है 235 रुपए, कैनोला जो है 210 रुपए, ग्लूटेन जो है 100 रुपए, और ये ब्लैक में मिल रहा है फिलहाल, अवेलेबिलिटी का बड़ा मसला है। तोरिया मील जो है ये 2 क्वालिटी का है, 150 में भी है, 185 में भी है। बाईपास फैट 84%, 480 रुपए। मिनरल जो है वो इस वक्त तकरीबन आपका चल रहा है 350 पे, सोडा 140 पे, टॉक्सिन बाइंडर और ये बाकी नमक, डीजीपी, ब्ला 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 ब्ला। अब मैं आपको बताता हूं जी कि पहले महीने में बच्चे पे आने वाला खर्चा, पहले 3 महीनों में हमारी रफ्तार जो है दूध पिलाने की वो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन पहले महीने में एवरेज तकरीबन 4.5, दूसरे महीने में 6 और तीसरे महीने में ऑन एन एवरेज 5 लीटर दूध जो है हम बच्चे को पिला देते हैं। तो जी इसमें जो खर्चा है पहले महीने का, दूध पे आने वाला खर्चा पहले महीने में तकरीबन 15,525 रुपए, और जो स्टार्टर हमने बनाया है तकरीबन 143 रुपए हमें कॉस्ट कर रहा है जी, और उस पे आने वाला खर्चा जो है वो तकरीबन 1293 रुपए है। वह हैरान हो गए कि स्टार्टर इतना महंगा। स्टार्टर यार बच्चे इतना खाते ही नहीं है, मतलब कितना खा लेंगे, कितना खा लेंगे, मतलब किलो खा जाएगा, 2 किलो खा जाएगा, खैर खा ले दो, अय्याशी करने दो। तो स्टार्टर पे मैं अमूमी तौर पे जो है ना वो वहां पर कोई कट्स हम नहीं लगाते खुराक के अंदर, क्योंकि अगर आपके पास 10 बच्चे खुराक खा रहे हैं तो महीने में कितनी की बोरियां बन जाएंगी, तो वहां पे फिर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दूसरे महीने में 6 किलो दूध जो है इस हिसाब से 20,700 रुपए का दूध है दूसरे महीने का, और जो स्टार्टर है दूसरे महीने में वो तकरीबन 3,017 रुपए का जो है आपका खर्चा आएगा। मैं एंड पे जमा करके भी बता दूंगा। तीसरे महीने में दूध का खर्चा है 17,250, और स्टार्टर का जो खर्चा है वो 4,310 रुपए जो है वो आता है। चौथे महीने में जो है आपको पता है कि बच्चे को वीन कर दिया जाता है, बच्चे का दूध बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी अखराजात जो है थोड़े से हम नीचे लाते हैं जी। बच्चा अमूमी तौर पे 1.5 से 2 किलो यहाँ पे वंडा खा रहा होता है जी, साथ में उसको तूड़ी दी जा रही होती है। तो यहाँ पे खर्चा जो है जो तूड़ी की मद में और स्टार्टर की मद में जो है वो तकरीबन आपका बन जाता है को 8,000 रुपया। ठीक है जी। अब आगे जी जो हमारा ग्रोअर्स का राशन है, ग्रोअर्स आप कह लें कि मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं 5 महीने से लेके 12 महीने तक। तो 5 महीने से लेके 12 महीने तक हम ऑन एन एवरेज तकरीबन 3 से 3.5 किलो जो है वंडा दे रहे होते हैं,
और साथ में साइलेज जो यहाँ पर उनकी मर्जी है जितना मर्जी खा जाए। हमारे पास पीछे भाई आए थे क्वेटा से, उनको मैं फार्म पे लेके गया, उनको बच्चियां दिखाई और वो कहते रहे यार ये आपकी बच्चियां जो हैं ये हमारी बच्चियों से इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं, हम भी इनको इतनी खुराक देते हैं ये वो। लेकिन मैंने उनको ये बताया कि हम अपनी बच्चियों के आगे जब वो बड़ी हो जाती हैं 6 7 8 माह की हो जाती हैं तो हमने फिर कभी उनके आगे साइलेज रोका नहीं। वो जितना उनका दिल करता है खा जाए, वो 10 किलो खा जाए, वो 12 किलो खा जाए, वो 15 किलो खा जाए। तो थोड़ी सी तूड़ी साथ में 3 साढ़े 3 किलो वंडा, मिनरल भी साथ में दिया जाता है। और ये टोटल खर्चा जो है पर डे तकरीबन 425 के राउंड अबाउट बनता है जी। तो भजन ये 5 से 12 महीने तक एवरेज खर्चा जो है वो तकरीबन जी आपका बन जाता है 1,03,000 रुपया। अब 13 महीने से लेके 23 महीने तक का खर्चा आपको अलहदा बताने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरी जो महीना होगा उसको हम क्लोजअप में लेकर जाएंगे और क्लोजअप में हमारी जो खुराक की कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा, 13 से 23 महीने तक हमारी जो कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज 650 से 700 रुपया पर डे रहती है। ठीक है जी। इसमें साइलेज वही खुला, हमारी कोशिश होती है कि 15 से 20 किलो साइलेज दे रहे हैं, 2 से 3 किलो तूड़ी दे रहे हैं, वंडा ज्यादा नहीं 3.5 किलो तक तो इनको दे ही रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो वंडा बनाया जाता है जी वो तकरीबन जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि अब 100 रुपए से नीचे वंडा जो है ना बनाना हीफर्स के लिए भी कोई आसान काम नहीं है। तो ये खर्चा 13 से लेके 23 महीने तक तकरीबन हमारा बन जाता 2.25 लाख रुपया। ठीक है जी, ये फीडिंग की बात हो रही है। अब आ गया आपका क्लोजअप। हमारा जब क्लोजअप का है, क्लोजअप कहते हो कि जब जानवर को बच्चा देने में 1 महीना रह जाए, कुछ लोग 3 माह का क्लोजअप करते हैं, कुछ लोग 1 माह का करते हैं। तो इसमें हमारा जो इस वक्त का डाइट प्लान है 1450 रुपए हमारा डेली का खर्चा आ रहा है जानवर को आखिरी महीने तैयार करने के लिए। इस सिलसिले में हमने क्लोजअप भी बनाया था, कुछ लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया। ठीक है जी। तो ये डेली का बन जाता है जी, 21 दिन की कॉस्ट जो है 30,118 रुपये बन जाती है। अब ये जितना खर्चा मैंने आपको बताया है, इसमें दूध का खर्चा भी था, पहले 3 माह कर लें, फिर चौथे महीने का खर्चा था, फिर 5 से 12 महीने तक, फिर 13 से 23 महीने तक, फिर क्लोजअप का खर्चा। इन तमाम को अगर आप जमा कर लेते हो तो ये जो हमारी फिगर जाती है ये तकरीबन जी 4.25 लाख पे जो है ये गेम चले जाती है। ठीक है जी। अब इसमें ब्रीडिंग के खर्चात भी आपके शामिल होने हैं। मैंने बहुत थोड़े लगाए हैं, 10,000 लगाया, हालांकि कुछ बच्चियां ज्यादा भी ले जाती हैं, कुछ कम भी ले जाती हैं। मेडिकेशन की मद में, लेबर की मद में, वैक्सीनेशन की मद में, टेक्निकल हेड्स की मद में, ये सारा मिला जुला के जो बच्ची है जी वो आपको 4.25 लाख रुपए में बनेगी। 4.25 लाख रुपए में आज के खर्चे के हिसाब से। बल्कि मैं तो आपसे ये कहूंगा कि इस 4.25 को भी ना जी आप 5.5 कर लें। अब वो आप पूछेंगे कि 4.5 को 5.5 क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि आपके पाकिस्तान में हर महीने खर्चा पिछले महीने से बढ़ जाता है, हमें हर महीने फिजिबिलिटी ऊपर नीचे करनी पड़ जाती है। तो बेहतर यह है कि आप महंगाई को जहन में रखते हुए इस 4.25 लाख को बेशक 5.5 या 6 लाख ही कंसिडर कर लें तो आपको आसानी रहेगी। अब आप ये देखो कि जिस बंदे ने 6 लाख रुपए की या 5 लाख की बच्ची तैयार करनी है तो क्या उसका हक नहीं है भाई कि वो उसको आगे 8-9 लाख की सेल करे? ठीक है जी। अगली बात सुन लें, ये तो वो बंदा है जिसने गाय पे मेहनत की, उसके अंदर सेक्स सीमन रखा, उसको आगे बच्ची मिली, उसने आगे बच्ची पे मेहनत की, 2 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये उसको पैसे मिलेंगे। वो लोग जो छोटी बच्चियां खरीदते हैं, इस वक्त कुछ कोई 1.25 लाख में खरीद रहा है, कोई 1.5 लाख में खरीद रहा है, तो अगर 1.5 लाख भी कीमतें खरीद लगाएं तो उस बंदे को 5.5 लाख में ये 1.5 लाख जमा कर दो, घर पे 7 लाख में जो है ये बच्ची पड़ने वाली है। अब आप बताएं कि जो बंदा 2 साल मेहनत करके ये 7 लाख रुपया उस पर खर्च करेगा, क्या 9-9.5 लाख लेना उसका हक नहीं है? लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि आज से 2 साल बाद ये जो बच्ची आज जिसका 9 लाख रेट है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो सकता है 2 साल बाद 11 लाख पे पहुंच जाए, क्योंकि पिछले साल हम 6-6 लाख की गायें लिया करते थे, उससे पिछले साल हम 4 लाख की गायें भी लिया करते थे, फिर रेट बढ़ते गए 4 से 5 पे, 5 से 6 पे, 6 से 7 पे, 8 पे, अब 9 पे गेम पहुंच गई है। ठीक है जी। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है अगले 2 सालों में रेट जो है वो लिफ्ट होके 1 मिलियन से गेम ऊपर चले जानी है। तो खैर इस पे तो मेरा ख्याल है कि आप लोग ही कमेंट करेंगे, ये प्लस माइनस जो भी है, महंगा है सस्ता है, लेकिन मैंने आपको खर्चा बता दिया भाईजान। इस वक्त जो है बच्ची पालने में किसी तरह भी आपको 5 लाख से नीचे खर्चा नहीं पड़ता जब तक वो तैयार होगी ना भाई। अच्छा, एक और चीज सुन लें, आप 50 बच्चियां पालते हो, 3 एक्सपायर हो जाती हैं फॉर एग्जाम्पल, वो भी तो आखिर लॉस में कहीं ना कहीं एडजस्ट उसको करना ही है ना जी आपने।
तो खैर वच्छियां ही आपकी असल गेम है। इसीलिए मैं कहता हूं भाइयों कि अब फ्यूचर में जानवर लेना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आप 2, 2.5, 3, 3.5 लाख का अच्छा जानवर ले लिया करते थे। अब तो क्रॉस का जानवर भी 4.5, 5 लाख से नीचे अच्छा नहीं मिलता। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि जिसके पास कहीं भी जो भी जानवर खड़े हैं भाई उनको गनीमत जानो, उनमें टका के तगड़ा सीमन रखो, कंप्रोमाइज ना करो। वो जो आगे बच्चा पैदा होगा ना जी, वो आपकी असल आपकी गेम होगी इंशाल्लाह। तो अपने जानवरों से एक स्टेप आगे चले जाएं, बल्कि एक नहीं, जो स्टेप आपने आज से 4-5 साल बस जिस पोजीशन में पहुंचना है, आज अच्छी सीमन सिलेक्शन करो, आज ही इस स्टेप पे पहुंच जाओ। इस सिलसिले में हमने बहुत सारे लोगों का हेल्प आउट भी किया है। हम इंशाल्लाह अज़म रखते हैं कि अगर आपकी गाय का 30 लीटर दूध है तो किस तरह हमने आपकी अगली आने वाली बच्ची को 35 लीटर पे लेके जाना है। अगर आपकी गाय का 20 लीटर दूध है, कैसे उसको हम आने वाले जो फ्यूचर में उसकी बच्ची को हम 20 की बजाय 30 पे लेके जाएंगे, इसी पे काम करने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि यार जानवर थोड़े हैं, जब बढ़ेंगे तो देखेंगे, तो ये है वो है, सफर बड़ा है। भाई अगर मेहनत करनी है ना जी तो ये करना पड़ेगा, वरना मार्केट से जानवर जो है और साल 1.5-2 के बाद मार्केट से जानवर लेना सिर्फ एक ख्वाब ही होगा। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। रमजान का महीना भी आ रहा है, रमजान की पूरी नीयत रखें। अस्सलाम वालेकुम।